नमस्कार। बिहार में शराब माफिया और बालू माफिया, भू माफिया, इन तीन माफियाओं की चर्चा खूब होती है और सम्राट चौधरी का एक बयान है, काफी वायरल हो रहा है, आपको भी सुनना चाहिए। और ये वही तीन माफिया है और इन तीनों माफियाओं को संरक्षण देने वाले बीडीओ, सीओ और थाना इंचार्ज, थानेदार, या जो भी इसमें सम्मिलित हैं, जो भी इसमें लगे हैं, इन सब के लिए सम्राट चौधरी का एक छोटा सा संदेश है। इसको सुनिए और इसके बाद का विश्लेषण जरूर सुनिए। एक एक गांव, अब तो मैं गृह मंत्री भी हूँ ना, सब इलाज भी करता हूँ, सब रिपोर्ट भी रखता हूँ। कौन थाना वाला गड़बड़ कर रहा है सब पता है। समय का इंतजार कीजिए, एक एक आदमी को अंदर में डालूंगा, कोई बाहर छोड़ने वाला नहीं। कौन थानेदार गड़बड़ कर रहा, कौन वीडियो गड़बड़ कर रहा और कौन सीओ गड़बड़ कर रहा है, ये सब सरकार को रिपोर्ट जाना शुरू हो गया है, कोई बचने वाला नहीं है। यह बयान सीधा उन लोगों को जाता है जो बिहार में सरकार को बदनाम करने के लिए लाख हिदायत देने के बावजूद कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, उनके लिए साफ संदेश है। आपको यह तो पता होगा बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है और इसमें दोषी कौन है और इस बयान का मतलब क्या निकलने वाला है। और बिहार में भू माफिया सरकारी जमीन को या किसी कमजोर व्यक्ति के जमीन को सीओ के द्वारा और कुछ अधिकारियों के मिली भगत के कारण गरीबों का जमीन किसी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकारी जमीन का पूरा ऑलरेडी पेपर बनाकर दे दिया गया है। इन सब के लिए एक मैसेज है, क्या है, इससे क्या होगा, सब कुछ डिकोड करेंगे। इस विश्लेषण को पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे शराब माफिया की। इस मैसेज से शराब माफिया को एक मैसेज स्पष्ट जाता है कि अब जो तुम्हें शराब माफिया को जो संरक्षण दे रहा था, अब उसकी खैर नहीं है। संरक्षण कौन दे रहा था? जाहिर सी बात है, थानेदार, थाना इंचार्ज, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, उच्च अधिकारी हैं, जिनके पास ये अधिकार है कि उनके अधिकार क्षेत्र में उनके आदेशों का पालन करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी वो काम करवाते हैं जो वो करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, ना कि संविधान और कानून के दायरे में रहकर करना है, मतलब उगाही करना। अब सरकार के द्वारा यह कानून बनाया गया किस लिए? बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए। लेकिन यहां नशा मुक्त बनाने की जिम्मेवारी, कानून पालन करवाने की जिम्मेवारी जिसको दी गई, वो लोग क्या कर रहे हैं आज बिहार में? क्या किसी से छिपा हुआ है? तो उन लोगों के लिए साफ मैसेज है। और इस मैसेज का मतलब क्या निकलता है कि अब सरकार वो डेटा कलेक्ट कर रही है, वो डेटा स्टोर कर रही है, जमा कर रही है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा शराब माफिया पनप रहा है, कहां पे पुलिस वाले के संरक्षण में शराब बेचा जा रहा है, कहां पे पुलिस वाले कमीशन ले लेकर मोटा और एकदम से अरबपति खरबपति बन गया है। इन सब का डेटा सरकार कलेक्ट कर रही है और इसके बाद कार्रवाई होगी। इस मैसेज से एक बात स्पष्ट है कि बिहार सरकार का एक बात एकदम क्लियर है कि भाई कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा संरक्षण मिला हुआ हो, कोई नेता का संरक्षण मिला हुआ हो, मंत्री का मिला हुआ, बचना मुश्किल है। क्योंकि गैर कानूनी काम करके, गैर कानूनी काम जब भी होता है ना, कोई भी काम होता है, मान लीजिए कोई योजना है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो कोई भी योजना जब होता है तो उसके लिए एक टीम होता है जो निगरानी रखता है, चाहे वो इंजीनियर हो या कोई भी पदाधिकारी हो या कोई सुपरवाइजर हो या कोई भी हो, कोई ना कोई उसका निगरानी रखता है और उसके निगरानी में ही वो पूरा योजना चलता है, चाहे 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो। लेकिन अगर वही वरिष्ठ निकल जाए तो फिर वो पूरा मामला, वो पूरा योजना, वो पूरा कानून
भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। ठीक शराबबंदी कानून में भी वही हुआ है। अब आप समझिए कि 10 साल का वक्त कितना लंबा होता है, और फिर भी ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शराब बेचने का, पकड़ने का, माफियाओं की संख्या बढ़ता जा रहा है। और इतना ही नहीं, इसके पीछे जो ड्रग्स है, इसका भी प्रचलन खूब बढ़ रहा है। जो लोग जानते नहीं थे वो लोग भी ड्रग्स के बारे में जिसे कुछ नहीं था, सुनते थे कहीं वीडियो में, फोटो में या कहानियों में सुनते थे, या कोई उस राज्य से आया हो तो किससे कहानी सुनाता था कि ड्रग्स का खेल उस राज्य में इस तरह से चल रहा है। तो ऐसे जगह की बात तो सुनते थे, लेकिन आज वो बिहार में देखने को मिल रहा है। तो आखिर कोई तो है जो संरक्षण दे रहा है। अब उस संरक्षण देने वाले का सरकार बनाना कर दिया है। और इस मैसेज का, इस सम्राट चौधरी के बयान का, इस संदेश का मतलब एक बात साफ है कि बिहार नशा मुक्त बनेगा। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, और ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अगर सम्राट चौधरी गृह मंत्री रहते हुए अगर इस पे लगाम नहीं लगा पाते हैं, चाहे वो भू माफिया हो, शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, या कोई भी माफिया हो, अगर इस पे लगाम नहीं लगता है, खासकर शराबबंदी, तो फिर सम्राट चौधरी को भी ये खुलकर, एकदम से खुले दिल से स्वीकार करते हुए कह देना चाहिए कि हमने प्रयास कर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। वक्त चाहे जितना लग जाए, जितना ये समय ले लें, जितना पब्लिक के नजर में समय हो, दे दें इनको। 2026 चल रहा है, पूरा साल देना है या कुछ महीने देना है। और इसके बाद अगर बिहार में शराब बिकता है, कुछ भी अनलीगल काम होता है, तो फिर सम्राट चौधरी को यह खुले मंच से कह देना चाहिए कि बिहार नहीं सुधर सकता है। लेकिन पहले वक्त देना चाहिए, पहले यह देखना चाहिए कि सम्राट चौधरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या एक्शन लेंगे। क्योंकि आपने सम्राट चौधरी का एक बयान सुना होगा कि सोशल मीडिया पे गाली देने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको उसकी जगह पे पहुंचा देंगे। आपने देखा होगा 24 से 48 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पे कोई भी किसी को भी गाली दिया हो, किसी मंत्री को, नेता को, किसी पदाधिकारी को, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो जेल की सलाखों में बंद हो गया। तो वक्त देना चाहिए इस मामले में भी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है बिहार के अंदर, और वो सवाल कि वक्त तो दे दें, 10 साल हमने दिया है वक्त, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई, लगाम नहीं लगा, तो फिर विकल्प क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन क्या बचता है। क्या बिहार में शराबबंदी हटा देनी चाहिए? और शराबबंदी हटा देनी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए, ये जनता से एक बार फीडबैक लेना जरूरी है। देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना कि 10 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, और पिछले 10 सालों में जो तस्वीरें सामने आई है, जिस तरह से शराबबंदी के पीछे ये जो लंबा एक ड्रग्स का कारोबार फैलता जा रहा है, काफी लोग इसमें लगे हुए हैं, ये एक बड़ा कारण बनता है कि आप जब शराबबंदी पे लगाम नहीं लगा पाए तो ड्रग्स पे कैसे लगाम लगाएंगे। जगह जगह महिलाएं बेच रही है शराब, शराब के साथ साथ ड्रग्स। एक पुड़िया 500 रुपए का अगर है, 1 ग्राम 100 रुपए का अगर है, और 10 करोड़ का बिहार में ड्रग्स आता है, तो समझिए कि बिहार को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। तो बिहार सरकार का, गृह मंत्री का यह एक्सपेरिमेंट हम समझते हैं कि लास्ट होना चाहिए, और इसके बाद जनता से फीडबैक लेते हुए, खासकर उस जनता से जिसके परिवार शराबबंदी केस में फंसाया गया हो, जिसका परिवार जेलों में वर्षों से बंद है, ऐसे लोगों का फीडबैक लेना इसलिए जरूरी है कि उनसे अच्छा फीडबैक कोई नहीं दे सकता है कि इस कानून का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। आप समझिए, बड़े बड़े तस्कर पकड़े नहीं जाते हैं, कभी अगर खेप पकड़ भी लिया गया
तस्कर फरार हो गया। अब हो गया या करवा दिया गया, और बाद में पता लगता है कि जो 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया था वो थाना में पड़े पड़े कुछ लाख का बच गया है। कहां जाता है ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसलिए एक्सपेरिमेंट के बाद एक कठोर कानून, और इसके बाद सम्राट चौधरी तय कर ले क्या करना है।